Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Today's lecture for class 10th, unit number 10 of physics and lecture number 6. So today our topic is damping. That what is damping? जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ओसिलेटरी मोशन, सो ओसिलेटरी मोशन था, सिंपल पेंडुलम था, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, मगर उसमें से हमें ये भी पता था कि वो आइडियलाइज्ड केस है, ठीक है। उसी में जितने एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, एयर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिव फोर्सेस होती है, ग्रेविटी होती है, ठीक है, उसको हम नहीं लेते। ग्रेविटी को तो लेते हैं, मगर एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन और जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं उसको हम नहीं लेते, ठीक है। तो वो आइडियल केस बन जाता है। हाउएवर इन रियल केसेस, फॉर एग्जांपल डैम्पिंग, ठीक है, तो रियल केसेस में एम्पलीट्यूड किसी वाइब्रेशन का प्रोग्रेसिवली विथ टाइम जो है वो रिड्यूस होता है। उस इफेक्ट को या फिर उस मोशन को हम डैम्पिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल द इफेक्ट दैट टेंड्स टू reduce the amplitude of vibration is called damping. So वो इफेक्ट या वो मोशन जिसकी वजह से किसी बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होता है प्रोग्रेसिवली विद टाइम, ठीक है। किसी अगर एक बॉडी वाइब्रेट हो रही है और उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है टाइम के साथ साथ, सो उस मोशन को या उस इफेक्ट को हम डैम्पिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर हमारे पास है एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है, उसको हम यहाँ तक लाते हैं, ये इसका है एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। अभी ये अगर 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सो ये होगा एम्पलीट्यूड नंबर बी, जो कि वक्त के साथ साथ कम होगा। फॉर एग्जांपल तीसरे केस में वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, सो यहाँ पे ये होगा सी। तो प्रोग्रेसिवली इसी में डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास रियल केस है, ये हमारे पास रियल केस है, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था सिंपल पेंडुलम में और ऑसिलेटरी मोशन में, वो हमारे पास आइडियल केस था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एक ग्राफ हम ड्रा कर लेंगे, ये टाइम है और ये एक वेव है और ये एक वेव है, इसी तरह, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एम्पलीट्यूड हम यहाँ से ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लें, तो यहाँ पे आप देख लें, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे देख लें और फिर यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। सो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे बहुत कम और यहाँ पे ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। सो इस इफेक्ट को हम कहते हैं डैम्पिंग, जो कि रियल केस होता है, ठीक है। इसके जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इसी के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बुक में, वो है शॉक एब्जॉर्बर्स, जो कि कार्स में, बाइक्स में, इवन जो एडवांस साइकिल है उसी में भी यूज होता है। तो ये आपका जो है वो असाइनमेंट है कि ये आप घर में इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो देखें। बुक में ऑलरेडी मौजूद है, बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़ ले। कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ आप उसके जो स्ट्रक्चर, शेप, वो किस तरह काम करता है उसको आप पढ़ ले। ये जो होता है शॉक एब्जॉर्बर जो होता है वो स्प्रिंग सा होता है, उसी में फ्लूइड यूज होता है, ठीक है। उसी फ्लूइड की वजह से वो फ्रिक्शन पैदा होती है, ठीक है, और प्रोग्रेसिवली, ठीक है, एक स्पेसिफिक मैनर में वो एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, और वो बॉडी स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी आपकी गाड़ी है, आपने इफेक्ट फील भी किया होगा, तो जब वो ब्रेकर से होके गुजरती है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ना रुकती है, ठीक है, और ना इसी तरह जंपिंग बहुत ज्यादा होती है। तो वो जब ब्रेकर से गुजरती है तो थोड़ा सा वो वाइब्रेशन हो जाता है और थोड़ी देर बाद, 1-2 मरतबा उसके बाद जो है वो गाड़ी एक जगह पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। क्यों? शॉक एब्जॉर्बर की वजह से। तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेरी वेल।